सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिग्रेट्स की। वीडियो के तीन हिस्से होने वाली है। पहले हिस्से में हम बात करते हैं कि रिग्रेट होता क्या है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि रिग्रेट्स अगर आप ऐसे फेज में है लाइफ की जहां पे आपकी जिंदगी में कोई रिग्रेट है और उसको रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, तो उससे कैसे डील किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसमें हम दो हिस्सों की बात करेंगे और जैसे हम इस हिस्से में पहुंचेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफिकेशन में बता दूंगा। और तीसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि आप जिंदगी में कौन से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे आप रिग्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं लाइफ में। सो बढ़ते हैं पहले हिस्से की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं रिग्रेट क्या होता है। रिग्रेट एक ऐसी थिंकिंग होती है, एक ऐसी सोच होती है जिसमें आप अपने पास्ट में जाते हैं और पास्ट में जाके ये सोचते हैं कि अगर मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज ना की होती तो मेरा जो जिंदगी के जो डिसीजंस है वो इस तरह के ना हुआ होता और मेरी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हुई होती, या वो जो गलती उस डिसीजन के लेने की वजह से हुई थी वो गलती अब उस डिसीजन को चेंज किया होता या उस डिसीजन की जगह कोई और डिसीजन लिया होता तो वो गलती ना होती। इसको हम नॉर्मली में हम रिग्रेट कहते हैं, जिसका आपको पछतावा हो। आसान अल्फाज में इसको हम पछतावा कह सकते हैं। ऐसी गलती जिसपे आप बाद में पछता रहे हैं कि ये गलती आपने ना की हो। हमने यहां तक रिग्रेट को समझ लिया। अब चलते हैं रिग्रेट की फेजेस पे। रिग्रेट की दो तरह की फेजेस होती है। एक तो होता है कंटिन्यूअस रिग्रेट, मतलब ऐसा रिग्रेट जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा रिग्रेट होता है ऐसा रिग्रेट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो अभी चेंज हो ही नहीं सकता। सबसे पहले रिग्रेट की बात करते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी के साथ बदतमीजी की थी, किसी के साथ आपने ज्यादती की थी, तो वो इंसान जिंदा है, आप उससे जाकर माफी मांग सकते हैं, लेकिन आप माफी नहीं मांग रहे। एक ये रिग्रेट है, एक ये रिग्रेट है। और एक रिग्रेट ऐसा है कि आप कोई और करियर चूज करने देते हैं, आपने चूज कोई और कर लिया, आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको स्विच कर सकते हैं। सबसे पहला जो पहले किस्म की रिग्रेट है ना, इसमें आपको आंखें बंद करके नहीं बैठना, इसमें आपको उसका हल निकालना है, क्योंकि अभी भी आप उस करंट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। करंट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आपने कोई गलती की है, वो इंसान जिंदा है, तो जाके उससे माफी मांग लें। अगर आपको ज्यादती करते हुए शर्म नहीं आई, अगर आपको ज्यादती करते हुए उसके साथ कोई फील नहीं हुआ, तो आप माफी मांगते हुए क्यों शर्म आ रही है। माफी मांगने वाला बड़ा इंसान होता है, बड़े ज़र्फ का मालिक होता है, आला ज़र्फ का मालिक होता है, तो आला ज़र्फ का मुजाहरा कीजिए, जाके माफी मांग ले। और दूसरी चीज, अगर आप करियर कोई और अडॉप्ट करना चाहते थे लेकिन आपने कर दूसरा दिया है, तो उसको उस पर आंखें मत कीजिए, अभी भी स्विच कर दीजिए। लाइफ में कभी भी देर से, जिंदगी में कोई भी चीज देर नहीं होती। लाइफ में हमेशा जो है चीजों का टाइम होता है और लाइफ हमेशा कंटिन्यू जाती है। आप किसी भी मौके पे, किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं, और जब आप स्टार्ट लेंगे आपकी लाइफ वहीं से स्टार्ट होगी और आप अच्छी लाइफ की तरफ गामजन रहेंगे। एटलीस्ट अगर आप नहीं भी अच्छा स्टार्ट ले पाते, अच्छी तरह से उसको परसू नहीं भी कर पाते, तो एटलीस्ट आपका वो रिग्रेट जो है वो खत्म होगा कि आप उस चीज को कर लेते हो, उसके बाद आप दोबारा स्विच भी कर सकते हैं। दूसरी तरह के रिग्रेट की बात करते हैं तो दूसरी टाइप रिग्रेट की ऐसी होती है जो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। ऐसी चीज जो आपने कर दिया और वो रिवर्ट नहीं हो सकती। कोई ऐसी गलती जो आपने पास्ट में कर दी, उसको अभी रिवर्ट बैक नहीं करवाया जा सकता। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने कोई ज्यादती की थी, वो इंसान अब दुनिया में नहीं रहा। आपके पेरेंट्स, आप उनको कुछ कहना चाहते थे, आप उनसे माफी मांगनी चाहते थे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब आपको उस चीज का पछतावा है। तो ये पछतावा बहुत, ये जो गिल्ट होता है ना, गिल्ट, इसको गिल्ट पे किया जा सकता है। ये रिग्रेट, ये गिल्ट, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ये बहुत इरिटेटिंग होता है, ये इंसान को अंदर ही अंदर मारता रहता है, इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है। सो इस तरह के रिग्रेट से कैसे डील किया जाए, इस तरह से रिग्रेट से कैसे इस तरह से डील किया जाए। आप सीरत नबी को सेंध में रखिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हो गई थी, तो उनकी वफात के बाद जब भी वो कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी का जो बेहतरीन गोश्त था तो वो उनकी सहेलियों को देते थे। सो अगर आपको एक ऐसे इंसान से जिसके साथ आपने ज्यादती की थी, आप उससे माफी में नहीं मांग सकते, आप उसके साथ वो नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ माफी वगैरह मांगना चाहते थे, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिला, तो आप ये कीजिए कि जिनके साथ उन लोगों को लगाव था ना, आप उनकी खिदमत करना शुरू कर दीजिए, उन पे एहसान करना शुरू कर दीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप उनके बदले में वही सारे काम कर रहे होंगे। उनके जो जिनके साथ वो अटैच, उनके साथ अटैच होंगे, उनके साथ भलाई करते रहेंगे, तो आपको अच्छी फीलिंग्स आएंगी, आपको अच्छा सुकून मिलेगा, और आपका जो गिल्ट है, वो रिग्रेट है, वो हमेशा हमेशा से अंदर ही अंदर खत्म होता रहेगा। और उसके बाद आप अल्लाह ताला से उस चीज की माफी मांगिए और उस गलती से ये चीज सीखिए कि आपने दोबारा इसको लाइफ में रिपीट नहीं करना। क्योंकि लाइफ में ना कोई बहुत सारी गलतियां तो होती है इस वजह से हैं, ताकि आप सीख सकें कि आपने इस चीज से कैसे निकलना है। मिस्टेक्स आर लर्निंग मटेरियल, ये लर्निंग के लिए होती है, ना कि इनमें बैठकर आप सारी जिंदगी अपने आप को अंदर ही अंदर मारते जाते हैं। ठीक है, सो आपने करना क्या है, आपने उन लोगों के साथ अटैच होना है जो लोग उन लोगों के करीब थे, जिनसे आपने कोई ज्यादती वगैरह की थी, जिनसे आप माफी मांगते थे, जिनकी आप खिदमत करना चाहते थे। उन लोगों के साथ अटैच, उन लोगों पे एहसान कीजिए जिन लोगों के साथ उन्होंने किया था। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स में जो बच्चा उनको ज्यादा पसंद था, आप उसके साथ अटैच होइए, उसकी मदद कीजिए,
उसके साथ ये सारी चीजें जो है प्यार वाला सलूक करते रहिए। और दूसरा, उनके नाम पर उनके कोई ऐसी नेकी कर दे, कोई ऐसा सदका जारिया कर दे जिसका सवाब, जिसका अजर उन्हें पहुंचता रहे, उनके लिए रब से मगफिरत तलब करें अगर वो दुनिया से जा चुके हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि रिग्रेट्स, एक तो ये चीज होगी ना। इसके बाद हम रिग्रेट की टाइप की जो बात कर लेते हैं, वो इस तरह के रिग्रेट की टाइप होती है कि आपने लाइफ में कोई ऐसा स्टेप ले लिया था जिसको रिवर्ट नहीं कर सकते, और उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि अभी मैं वो स्टेप रिवर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, एक जो चीज जो आपकी लाइफ में पास्ट में होनी थी ना, वो हो चुकी है। आपके पास में जो चीज होनी थी वो हो चुकी है। ये सब आपकी इमेजिनेशन में है। आप इमेजिनेशन में जाके ये सोच रहे हैं कि अगर उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन की बजाय दूसरा डिसीजन लिया होता तो शायद मेरी लाइफ चेंज होती। लेकिन अगर उस टाइम पे आप ये सोचें, आपकी इमेजिनेशन में साथ ये भी सोचे ना कि अगर आपने इस स्टेप की जगह दूसरा स्टेप लिया होता तो हो सकता है आप इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में होते, आप इससे भी ज्यादा टेंस हालात में होते, आप इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक में प्रॉब्लम्स में गिरे होते। क्योंकि आप जो एक चीज कर रहे हैं, आप रियलिटी को कंपेयर कर रहे हैं इमेजिनेशन के साथ। जब आप रियलिटी को इमेजिनेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती हैं। इमेजिनेशन कैन बी एनीथिंग, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ना ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक है, क्योंकि ये इमेजिनेशन में चल रही है, एक वर्चुअल चीज चल रही है, एक हकीकी चीज नहीं है। और दूसरी तरफ आपकी हकीकत है, आप हकीकत को उठा के कंपेयर कर रहे हैं इमेजिनेशन से और सोच रहे हैं कि शायद उस टाइप पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने इस डिसीजन की जगह ये वाला डिसीजन लिया होता तो शायद आपकी लाइफ का ट्रैक ये होता। जो आपकी लाइफ का ट्रैक है ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। हो सकता है ये होता, हो सकता है बिल्कुल इसके 360 डिग्री बिल्कुल इसका रिवर्ट होता। ठीक है, सो आपको अपनी रियलिटी को अपनी इमेजिनेशन से कंपेयर नहीं करना। इस चीज पे सोचिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल अच्छे के लिए हो रहा है। आप गलतियां इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप सीखें, और ये इस वजह से गलती हो रही ताकि इसके मुकाबले में कोई बड़ी मिस्टेक ऐसी है जिंदगी में, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे आसानी निकल सके, क्योंकि आप वो मिस्टेक दोबारा करने नहीं वाले, क्योंकि आप एक दफा उस फेज से निकल चुके हैं। ठीक है, सो इस तरह के रिग्रेट को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिग्रेट्स। जिंदगी में ना एक रिसर्च की गई थी कि रिग्रेट्स कितने लोगों को आते हैं, तो 90% लोग जो थे ना उनकी जिंदगी में रिग्रेट्स थे। 90% लोगों की जिंदगी में रिग्रेट्स थे। 10% लोगों की भी जिंदगी में, लेकिन उसका बताना चाह रहा हूँ, खैर वटेवर, वो डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करते हैं रिग्रेट्स की, कौन कौन से स्टेटिस्टिक्स हम उठाते हैं तो हमें पता चलता है कौन कौन से रिग्रेट्स ऐसी हैं जिनकी परसेंटेजेस बहुत ज्यादा है। 32% रिग्रेट हमें मिलता है जो कि एजुकेशन की बेस पे रिग्रेट होते हैं। मतलब पढ़ना साइंस चाहता था, पेरेंट्स ने आर्ट्स रखवा दी, दोस्तों के प्रेशर की वजह से आर्ट्स रख ली, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आर्ट्स रख ली, या आर्ट्स पढ़ना चाहता था साइंस रख ली, व्हाटएवर। ये एजुकेशन वाले जो होते हैं, ये 32% होते हैं। इसके बाद आते हैं 22% जो आते हैं आपके करियर के अडॉप्शन पे। मतलब बनने आप कोई कुछ चाहते थे, बनना एक्टर चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बनना चाहते थे तो आर्किटेक्ट बन गए, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे तो डॉक्टर वो बन गए, ब्ला ब्ला जो भी है, प्रोफेशन चलते रहते हैं। सो करियर वाले जो रिग्रेट्स हैं वो 22% है। ठीक है, इसके बाद जो रिग्रेट आता है 15% आते हैं जो रोमांस के रिलेटेड है, लव के रिलेटेड है। मतलब आप जितना प्यार देना चाहते थे आप उसको दे नहीं पाए, जितना आप चाहते थे कि बोलना चाहते थे कुछ बोल नहीं पाए, किसी से प्यार करना चाहते थे लेकिन आपको टाइम नहीं मिला उस चीज का, आप उसको टाइम नहीं दे सके। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, आप उनको जिंदगी में टाइम नहीं दे सके, उनका जो प्यार का हक था उनको आप वो नहीं दे पाए। आपके बच्चे थे, आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, उससे निकल आए हैं। सो इस 15% को आप किस तरह डील करेंगे कि आप जो चीज नहीं कर पाए उसको लाइफ में कीजिए, उस पर खड़े हो जाइए और सोचिए कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसी चीज का रिग्रेट है, तो मैं कैसे इनको एलिमिनेट कर सकता हूँ। जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप से रीजंस करेंगे, अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको आंसर भी उसके अंदर ही अंदर उसका मिलता जाएगा। सो अगर तो आप उस रिग्रेट को चेंज कर सकते हैं तो फौरन से एक्शन लीजिए और उसको चेंज कीजिए। अगर तो आप चेंज नहीं करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो आपको इस हदीस मुबारका से आपको ये नसीहत मिल जानी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो उस मौके पर ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, बल्कि ये सोचो कि बल्कि ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर में यही लिखा था और उसने जैसा चाहा वैसा हो गया। अगर का जो लफ्ज है ये शैतान का दरवाजा खोल देता है। सो आपको लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर ये स्टेप लिया होता तो ये हो जाता, क्योंकि जैसी आपकी लाइफ है वैसी परफेक्ट है। आपको लाइफ का सिर्फ छोटा सा इमेज नजर आता है। जो आपका खुदा है, जो आपका खालिक है, उसने आपकी लाइफ क्रिएट की है। उसको मालूम है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज अता करनी है, किस टाइम पे क्या चीज देनी है। और एक चीज याद रखिएगा, जिस चीज के लिए आप पैदा हुए ना, आप वो चीज करने से बिना मरेंगे नहीं।
जो चीज जिस चीज के लिए रब ने आपको इस दुनिया में भेजा है वो चीज आप लाजमी करेंगे, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर होगा, कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट होगा और कुदरत आपसे ऑटोमेटिकली वो काम करवाएगी। कुदरत आपसे ऑटोमेटिकली वो काम करवाएगी जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। सो लाइफ में जब आप इस पेज पे पहुंच जाए ना, जब आप पे आके सोचें कि यार मैं इसकी जगह ये बनना चाहता था तो मैं बन जाता, तो उस पेज पे ये सोचे कि मेरी किस्मत में लिखा ही ये था, मुझे बनना ही ये था, मैं पैदा ही इस चीज के लिए हुआ था। जब आप ये चीज सोच लेंगे ना, तो जिंदगी का जितना मर्जी बड़ा रिग्रेट हो, जितना मर्जी करियर रिलेटेड रिग्रेट हो, जितना मर्जी एजुकेशन रिलेटेड रिग्रेट हो, आपका वो रिग्रेट बाकी नहीं रहेगा। सो ये हदीस मुबारका आपको इस चीज में रहनुमाई करेगी। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में और तीसरे हिस्से में हम बात करते हैं कि रिग्रेट्स को अवॉइड किस तरह किया जा सके। सो 3 ऐसे स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में रिग्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम। सबसे पहले तो बोल्ड हो जाएं और अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दें, अपने लिए स्टैंड करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप एक चीज करना चाह रहे हैं, और आप वो नहीं कर पा रहे, सो उस चीज को कर जाइए। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जो एक्शन आप करना चाहते हैं उसको आप नहीं करते, तो आपका जो रिग्रेट होता है वो आप बहुत देर तक कैरी करते हैं, महीनों तक, सालों तक अपने साथ कैरी करते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज को कर जाते हैं और उसके बाद उसका जो पछतावा हुआ था वो मैक्सिमम हफ्ते रहते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते रहेगा, इसके बाद इससे ज्यादा नहीं रहता। सो आप वो जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो एक्शन करना चाह रहे हैं, चीज करना चाह रहे हैं, उस पर बोल्ड हो जाए और उसके ऊपर स्टैंड लेके कर जाए, ठीक है। और अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है ना कि मुझे लाइफ में ये चीज करनी है, मुझे ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, मुझे ये एजुकेशन अडॉप्ट करनी है, मैं ये पढ़ना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं, तो उस चीज पे स्टैंड ले, अपने लिए हक के लिए खड़े हो जाएं। आपकी लाइफ सिर्फ एक दफा आपको मिली है, याद रखिए ये जो टाइम है, ये लोग हैं, ये बातें करते रहेंगे, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, कभी किसी सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अपने आप को सेटिस्फाई कर लिए, अपने लिए बोल्ड स्टेप ले लिए, अपने आप को ये कह दीजिए कि यस मैं कर सकता हूं, और उस चीज पे स्टिक ले जाएं, उस चीज पे स्टिक हो जाएं और उस चीज पे अड़ जाएं और उस चीज को, उस काम को परफॉर्म कर लें। अपने राइट के लिए खड़े हो और बोल्डली खड़े हो। सबसे पहला स्टेप तो आपको ये लेना है। दूसरा स्टेप करना है, आप चीजों के बारे में पूछें। आप किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। पूछने का फायदा क्या होता है? पूछने से आपकी ना जो प्रोबेबिलिटी होती है ना 50% हो जाती है। क्यों? या तो पूछेंगे तो हाँ होगी, तो या ना होगी, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है ना। या तो हाँ होगा या ना होगा, दूसरी तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो 50% चांसेस आपके हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है कि आपके जो चांसेस है 50% आपके पास चांसेस है कि वो चीज हो जाएगी, उसका हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो उसका 100% चांसेस है कि वो ना ही होगा। और कभी भी ये ना सोचिए कि आपको लोग स्टूपिड कहेंगे, आपको लोग डम कहेंगे। मोस्टली होता है कि आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन आप हाथ खड़ा करके पूछ नहीं पाते। बिल्कुल बेसिक लेवल का बता रहा हूं, आप हाथ खड़ा करके पूछ नहीं पाते। अगर आप उस टाइम पे ये सोचे ना कि अगर आज आप अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ पा रहे ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो कल को बड़े क्वेश्चंस को कभी भी नहीं पूछ पाएंगे। सो दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी इंसान से कोई चीज चाहिए हो तो उसके लिए पूछ लो। मैक्सिमम वो मना कर देगा, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेगा। सो सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? आस्क फॉर द थिंग्स। और थर्ड स्टेप क्या करना है कि चीजों को डिफरेंट एंगल से देखो, डिफरेंट पेराए से देखो, उनके बारे में प्रॉपर एनालाइज करो और फिर उस पर जो आपको बेस्ट सोल्यूशन लग रहा है उसको अप्लाई कर दो। चीजों को डिफरेंट एंगल से देखोगे तो चीजों के जो रिजोल्व करने के इश्यूज होंगे वो ज्यादा आपको मिल जाएंगे। उसको आप इशू को ज्यादा अच्छी तरह से, बेटर तरीके से रिजोल्व कर पाओगे, इशू को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे और उसको इंप्लीमेंट करवा के उस चीज पे उस चीज को हल कर पाओगे। सो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको मैं यहीं पे सम अप करता हूँ, खत्म करता हूँ। आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं रिग्रेट को अवॉइड करने के लिए। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो बोल्डली अपने लिए खड़े हो जाए, अपने हक के लिए खड़े हो जाए, अपने लिए फर्म हो जाए कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो देखिए कि आपकी लाइफ में रिग्रेट नहीं आने वाला एटलीस्ट। दूसरी चीज, आस्क फॉर द थिंग, चीजों के लिए पूछें, चीजों के लिए क्वेश्चंस करें, उनके बारे में पूछें, ठीक है। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है? आपको अपने उस चीज को जो है मुख्तलिफ एंगल से सोचना है, जिस तरह से बाकी सब सोच रहे हैं उसके अलावा आपको उस एंगल से डिफरेंट एंगल से सोचना है, और एंगल से सोचना है और उसको परफॉर्म कर लेना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रिग्रेट्स पे मजीद डिटेल में अगर बात करनी होगी तो आने वाली वीडियोस में और भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे के आइकन को भी दबा दें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। खुदा निगहबान। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.